हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल कैंसर से हमारे इंडिया में हर साल हज़ारों महिलाओं की डेथ हो रही है और इतनी ज़्यादा केसेस होने के बावजूद महिलाओं में इसको लेकर अवेयरनेस बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ तक कि सिर्फ एक इंजेक्शन से इसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है, बचा जा सकता है, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और फिर इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए इस तरह के हेल्थ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्विक्स यूट्रस के निचले हिस्से को बोलते हैं, इसे नेक ऑफ द यूट्रस भी बोला जाता है। यह यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है। सर्विक्स के सेल में जब एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, वहाँ के जो हेल्दी डीएनए हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, तो जो सेल्स हैं वो काफ़ी क्विकली मल्टीप्लाई करने लगते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण वहाँ पे मास और ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगता है और ये कैंसर का रूप ले लेती है। लेकिन सर्विक्स में कैंसर डेवलप होने से पहले वहाँ के जो सेल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देने लगते हैं जिसे डिस्प्लेसिया बोलते हैं, यानी कि कैंसर डेवलप होने से पहले ही एबनॉर्मल सेल्स दिखने लगते हैं। अगर इन सेल्स को टाइमली डायग्नोस करके ट्रीट कर दिया गया तो ये कैंसर में नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये कैंसर का रूप ले लेते हैं और सर्विक्स के साथ साथ ये आसपास के भी आर्गन को अफेक्ट करने लगते हैं। सर्विक्स के दो पार्ट होते हैं, एक्टोसर्विक्स जिसे एक्सोसर्विक्स भी बोला जाता है और दूसरा होता है एंडोसर्विक्स। एक्सोसर्विक्स जो है वो सर्विक्स के बाहर वाला हिस्सा होता है और गायनेकोलॉजिकल एग्जाम के समय पे इसे आसानी से देखा जा सकता है। यह थिन फ्लैट सेल से कवर्ड होता है जिसे स्क्वैमस सेल्स बोला जाता है। एंडोसर्विक्स सर्विक्स का जो अंदर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं। यह कॉलमनर सेल ग्लैंडुलर सेल से कवर्ड होता है और म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। जहाँ पर एक्सोसर्विक्स और एंडोसर्विक्स दोनों मिलते हैं उसे ट्रांसफॉर्मेशन जोन या फिर स्क्वैमो कॉलमनर जोन बोला जाता है। मोस्टली जो सर्वाइकल कैंसर होते हैं वो यहीं से डेवलप होते हैं। सर्वाइकल कैंसर दो तरह के होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली देखने वाला कार्सिनोमा है सर्विक्स का और यह एक्टोसर्विक्स में डेवलप होता है। एडिनो कार्सिनोमा ग्लैंडुलर सेल्स में होने वाला कार्सिनोमा है और यह एंडोसर्विक्स में डेवलप होता है। कई बार एंडो और एक्सोसर्विक्स दोनों जगह पे कार्सिनोमा डेवलप हो जाते हैं जिसे मिक्स कार्सिनोमा बोला जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ माइनर से सिम्टम्स होते हैं और ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि महिलाएं उसे अक्सर नॉर्मली ले लेती हैं, जैसे कि पीरियड के बीच बीच में ब्लीडिंग होना, सेक्स करने के बाद ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज अगर किसी का पीरियड चला गया है उसके बाद ब्लीडिंग होना, पीरियड जो है वो लंबे समय तक बने रहना, हैवी ब्लीडिंग होना या फिर ब्लड और स्मेल के साथ डिस्चार्ज होना। तो ये सब महिलाओं में अक्सर ही सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो वो इसे कॉमन समझ लेती हैं, जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं और जब तक वो डॉक्टर के पास जाती हैं तब तक डायग्नोसिस में बहुत देर हो जाता है और कैंसर जो है वो काफ़ी स्प्रेड हो चुका होता है। कैंसर जब इस एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है तब कुछ और भी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेक्टम से ब्लड आना, स्टूल पास करने में दर्द और परेशानी होना, यूरिन से ब्लड आना, यूरिन पास करते समय दर्द और परेशानी होना, पेट में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में स्वेलिंग, बॉडी में स्वेलिंग, पेट दर्द, थकान जैसी परेशानी होती है। सर्वाइकल कैंसर के कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV से स्प्रेड होता है और यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। लेकिन ये वायरस रातों रात कैंसर में डेवलप नहीं हो जाता है, इसे कैंसर में डेवलप होने में 10 से 15 साल लगते हैं। ऐसे तो HPV के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, लेकिन HPV 16 और HPV 18 जो है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर वो इंसान जो सेक्सुअली एक्टिव है वो कभी ना कभी जरूर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्ट होता है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है तो कुछ महीनों में अपने आप चला जाता है। स्टार्ट अप इन्फेक्शन से जो है आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर ये वायरस लंबे समय तक आपकी बॉडी में रह गया तो फिर प्री कैंसरस स्टेज दिखने लगता है। और अगर प्री कैंसरस स्टेज पे यानी कि जब सर्वाइकल सेल्स में चेंजेस आने शुरू हुए हैं तभी उनको ट्रीट नहीं किया गया, डायग्नोज नहीं किया गया, तब ये धीरे
धीरे करके कैंसर में डेवलप हो जाते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या है, यानी कि किन लोगों में इनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों की शादी जल्दी हुई हो, जिनके पहला बच्चे का जो बर्थ है वो जल्दी हुआ हो, अर्ली एज में बच्चे हो गए हो, या फिर किसी का मेनोपॉज बहुत जल्दी हो गया हो, या फिर किसी का मेनोपॉज बहुत देर से हुआ हो, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, कोई स्मोकिंग करता हो, या फिर अगर किसी ने लॉन्ग टर्म तक कंट्रासेप्टिव का यूज किया है, तो ऐसे लोगों में इसको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पुअर हाइजीन और वीक इम्यूनिटी भी इसका एक रिस्क फैक्टर है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर को एचपीवी वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से बहुत आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। एचपीवी जो वैक्सीन है वो सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंट के लिए सबसे सेफ और इफेक्टिव मेथड है, और ये 9 से 45 साल तक की एज को लगाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा तब इफेक्टिव होता है जब इसे सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले लिया जाता है। इसके 2 या 3 डोज लगते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस एज में इसे लगवा रही हैं। अगर 9 से 15 साल तक की एज में इसे लगवा रहे हैं तो इसके 2 डोज लगेंगे। अगर 15 साल के बाद इसे लगवा रहे हैं तो इसके 3 डोज लगते हैं। लेकिन ये जो वैक्सीन है वो अगर एग्जिस्टिंग एचपीवी इन्फेक्शन है, यानी कि पहले से अगर किसी को एचपीवी इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट नहीं करेगा। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस से और कंडोम के यूज से भी एचपीवी इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। स्मोकिंग ना करने से भी इससे बचा जा सकता है। इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? तो स्क्रीनिंग से किसी भी डिजीज को उसके सिम्टम डेवलप होने से पहले पता लगाया जा सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे अच्छी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पैप स्मीयर टेस्ट है, और इसे हर महिला को 30 साल के बाद 3 से 5 साल पे जरूर करा लेना चाहिए। इस टेस्ट के दौरान आपके सर्विक्स के मुंह से थोड़ा सा कलेक्शन लिया जाता है, वहाँ के सेल्स को चेक किया जाता है कि किसी तरह के एबनॉर्मल सेल्स डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होते हैं तो वो पहले ही पता चल जाता है, उसको ट्रीट किया जा सकता है और कैंसर तक ये बात पहुंचने नहीं देता है। सेकेंड जो टेस्ट हम लोग करते हैं, एचपीवी टेस्ट करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है उसका इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर टेस्ट निगेटिव आता है, मतलब कि एचपीवी इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर 5 साल बाद इस टेस्ट को रिपीट कराने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है कि आपको एचपीवी इन्फेक्शन है, और इसके लिए फिर डॉक्टर आपको फर्दर डायग्नोस करते हैं और फॉलोअप में बुलाते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? अगर सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स दिखते हैं या फिर स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आता है, तो फिर डॉक्टर सर्वाइकल बायोप्सी कराते हैं और कंफर्म करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। कल्पोस्कोपी भी किया जाता है। कल्पोस्कोपी के दौरान स्पेकुलम की मदद से आपके सर्विक्स पे एक लिक्विड अप्लाई किया जाता है, और उस सॉल्यूशन की मदद से जो भी अबनॉर्मल सेल्स हैं वो एकदम क्लियर दिख जाते हैं। और उसके बाद कल्पोस्कोप की मदद से जो डॉक्टर हैं क्लोजली काफ़ी आपके सर्विक्स को जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं। कल्पोस्कोपी को अक्सर ही बायोप्सी के साथ किया जाता है। अगर कैंसर डायग्नोस्ड होता है तो उसके बाद आगे डॉक्टर एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी जांच कराते हैं और ये पता करते हैं कि जो कैंसर है वो किस स्टेज में है और कहाँ तक स्प्रेड हुआ है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कैंसर का ट्रीटमेंट है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि किस टाइप का कैंसर है, कैंसर की स्टेज कौन सी है, पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी है, पेशेंट की एज क्या है, उसका जनरल हेल्थ कैसा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट स्टेज है कैंसर का, यानी कि कैंसर में सिर्फ वो यूट्रस और सर्विक्स तक ही स्प्रेड हुआ है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, पहले ही डायग्नोस हो गया है, तो ऐसे में सर्जरी करके यूट्रस को निकाल देते हैं और 90% तक पेशेंट इसमें ठीक हो जाते हैं। अगर कैंसर सेकेंड या थर्ड स्टेज में डायग्नोस हुआ है, यानी कि वो सर्विक्स और यूट्रस के बाहर पूरा फैल चुका है, तो ऐसे में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के सहारा लिया जाता है, और ऐसे में जो सर्वाइवल रेट है वो 50 से 55% होती है। अगर कैंसर फोर्थ स्टेज में डायग्नोस हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके रेक्टम, यूरेथ्रा तक या यूरिनरी ब्लैडर तक पूरा स्प्रेड हो चुका है, तो ऐसे में कीमोथेरेपी से इसे कम किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। ऐसे में सर्वाइवल रेट ना के बराबर होता है, एक तरह से कह सकते हैं लाइफ एक्सटेंशन इससे पॉसिबल है। तो बेस्ट यह है कि हम समय से अपना स्क्रीनिंग कराएं और अपने हेल्थ का ध्यान दें। पैप स्मीयर जैसी जो जांचें हैं, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप ये जांच कराती हैं तो 1000 से लेकर 1500 तक ये चार्ज होता है। ये इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आप अपने लिए इतना अफोर्ड ना कर सकें। तो अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर हो चुकी है तो हर 5 साल पर आप ये स्क्रीनिंग ज़रूर कराएँ।
लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने साथ आप लापरवाही ना करें। अगर आपको कभी भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है या फिर मेनोपॉज हो चुका है उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे में आप, ज़रूरी नहीं है ये सारे कैंसर के ही सिम्टम्स हों, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन एक बार डॉक्टर से विजिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर एक बार चेक कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है और इसे प्री कैंसरस स्टेज में डायग्नोस कर लिया गया तो बहुत ही ईजिली इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।